नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नूक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यह है हमारी क्लास संख्या 2 है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर रेलवे ग्रुप डी की प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है। आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है वाट और डी ऑप्शन है आपका किलोवाट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, किलोवाट। किलोवाट विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। ठीक है भाई, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका ओम प्रति मीटर, बी ऑप्शन है आपका मीटर, सी ऑप्शन है ओम और डी ऑप्शन है आपका ओम मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक है, एसआई मात्रक? वो है आपका प्रतिरोधकता का मात्रक। अगर हम बात करें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, ओम। क्या होता है भाई, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका कैलोरी, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है आपका ओम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैलोरी। कैलोरी कोई भी एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लंबाई की एसआई इकाई डैश है। आपको बताना है कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मील, बी ऑप्शन है इंच, सी ऑप्शन है फीट और डी ऑप्शन है मीटर। तो लंबाई की जो एसआई यूनिट है वो क्या है भाई, मीटर। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपका स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन है आपका मीटर पर सेकंड और डी ऑप्शन है आपका फीट प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो त्वरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तथा यह एक सदिश राशि है। क्या है भाई, एक सदिश राशि है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि त्वरण कैसी राशि है, तो त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो धर्मिकता की एसआई इकाई क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका बैकुरल, बी ऑप्शन है क्यूरी, सी ऑप्शन है फैराडे और डी ऑप्शन है आपका रेदरफोर्ड। तो रेडियो धर्मिकता की जो एसआई यूनिट है वो क्या है भाई, बैकुरल। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि रेडियो धर्मिकता की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, बैकुरल होती है। कुछ और यूनिट जान लेते हैं हम, जैसे लंबाई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, मीटर। ठीक है, जो द्रव्यमान है उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, वो होती है किलोग्राम। समय की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, सेकंड। विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ताप की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, मोल। और ज्योति तीव्रता की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भार की एसआई इकाई क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका किलोग्राम, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है ग्राम और डी ऑप्शन है डाइन। तो भार की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, किलोग्राम। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होता है, केजी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आवेग, बी ऑप्शन है वेग, सी ऑप्शन है बल और डी ऑप्शन है आपका ज्योति तीव्रता। तो कैंडला किसका मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो होता है आपका ज्योति तीव्रता का। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9,
संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? आपको बताने की संवेग की एसआई यूनिट क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका किलोग्राम मीटर सेकंड, सी ऑप्शन आपका ग्राम मीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन आपका किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जो संवेग की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? केजी मीटर प्रति सेकंड, मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है कि विद्युत जो आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वोल्ट, बी ऑप्शन है कूलाम, सी ऑप्शन है केल्विन और डी ऑप्शन आपका किलोग्राम। तो जो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? कूलाम होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कूलाम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका कोलाइडल विलयन, बी ऑप्शन आपका पयास, सी ऑप्शन आपका ठोस विलयन और डी ऑप्शन आपका विविध मिश्रण। तो जो मिश्र धातु है वो किसका उदाहरण है? वो है आपका ठोस विलयन का। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस विलयन। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। प्रमुख प्रकार के विलयन निम्न है। जैसे ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाता है? मिश्र धातु, जैसे पित्तल, तांबा और जस्ते का मिश्रण है। ठीक है भाई। ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। ठीक है भाई। गैस में ठोस का विलयन, वायु में कपूर का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन। ये क्या है आपका? द्रव में द्रव का विलयन है। गैस में द्रव का विलयन, कोहरा या अमोनिया गैस का जल में विलयन। ठीक है भाई, ये इसके एग्जाम्पल थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा विषमांगी मिश्रण है। ए ऑप्शन है पीतल, बी ऑप्शन है पानी में चीनी का घोल, सी ऑप्शन है वायु और डी ऑप्शन आपका दूध। तो इनमें से विषमांगी मिश्रण कौन सा है भाई? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूध। दूध क्यों विषमांगी मिश्रण है? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है पानी, वसा, प्रोटीन आदि तत्व पाए जाते हैं। इन सभी की क्या होती है? क्वालिटी अलग अलग होती है। इस कारण दूध क्या है? हमारा विषमांगी मिश्रण है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते। जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। ये सभी क्या है आपके? ये आपके विषमांगी मिश्रण है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, हवा एक डैश है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका शुद्ध मिश्रण, बी ऑप्शन है केवल मिश्रणों का मिश्रण, सी ऑप्शन आपका केवल तत्वों का मिश्रण और डी ऑप्शन आपका दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो हवा क्या है भाई? दोनों है, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या है भाई? गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस निम्न है। जैसे नाइट्रोजन जो कितने परसेंट है? 78.84% है। ऑक्सीजन 20.94 लगभग परसेंट है। आर्गन कितनी है? 0.934% है। नियोन आपकी 0.0018% है। हीलियम आपकी 0.00524% है और मीथेन 0.002% है। ये सभी क्या है? हमारे वायुमंडल में ये सभी गैसें हैं और इन सभी गैसों का मिश्रण क्या है? वायु है। ठीक है भाई, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलयन के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं डैश कहलाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका असंतृप्त विलयन, बी ऑप्शन आपका सस्पेंशन, सी ऑप्शन आपका कोलाइड और डी ऑप्शन आपका असंतृप्त विलयन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सस्पेंशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सोलवेंट, बी ऑप्शन आपका सोल्यूट, सी ऑप्शन आपका अमिश्रणीय और डी ऑप्शन आपका
डिक्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमिश्रणीय कहते हैं उनको। ठीक है भाई, जो आपके पार्टिकल्स घुलते नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है विलायक, बी ऑप्शन आपका घुला हुआ पदार्थ, सी ऑप्शन आपका कोलाइड और डी ऑप्शन आपका सस्पेंशन। तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? एक घुला हुआ पदार्थ है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश एक यौगिक नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए लैड, बी चोक, सी हाइड्रोजन सल्फाइड और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैड। इसने क्या कहा था? डैश एक यौगिक नहीं है। तो लैड क्या है? धातु है, यौगिक नहीं है। ठीक है भाई, क्या है ये? धातु है। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपके यौगिक हैं। ठीक है, और हमें क्या बताना है? इनमें से यौगिक नहीं है। तो लेड क्या है आपका? यौगिक नहीं है। लेड क्या है? एक धातु है। ठीक है भाई, जिसका सिंबल क्या होता है आपका? पीबी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेत और चीनी का मिश्रण डैश एक उदाहरण है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विजातीय मिश्रण, बी ऑप्शन आपका कोलाइडी विलयन, सी ऑप्शन आपका सजातीय मिश्रण और डी ऑप्शन आपका निलंबन। तो रेत और चीनी का मिश्रण क्या है? तो वो है आपका विजातीय मिश्रण, ए ऑप्शन। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विजातीय को क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मधुमक्खी पालन, बी ऑप्शन आपका पौधों का विकास, सी ऑप्शन आपका रेशम के कीड़ों का पालन और डी ऑप्शन आपका मत्स्य पालन। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? आपका रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेशम के कीड़ों का पालन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका इटियोलॉजी, बी ऑप्शन आपका एथनोलॉजी, सी ऑप्शन आपका एटोमोलॉजी और डी ऑप्शन आपका इथोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इथोलॉजी। इथोलॉजी में पशु के व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईटियोलॉजी में रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। एटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है। जो इथनोलॉजी है इसमें मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका पौधों की प्रजनन प्रणाली, बी ऑप्शन आपका रक्त, सी ऑप्शन है जानवरों के खान पान की आदत और डी ऑप्शन आपका हड्डियां। तो हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? रक्त का अध्ययन किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मार्फोलॉजी क्या है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कीड़ों का अध्ययन, बी ऑप्शन है मानव विकास का अध्ययन, सी ऑप्शन है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन और डी ऑप्शन आपका जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है आपका मार्फोलॉजी के अंदर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आर्कियोजोलॉजी, बी ऑप्शन आपका आर्कियोलॉजी, सी ऑप्शन आपका एंथ्रोपोलॉजी और डी ऑप्शन आपका एंड्रोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका एंड्रोलॉजी, बी ऑप्शन आपका एस्ट्रोलॉजी,
सी ऑप्शन है आपका बायो इकोलॉजी और डी ऑप्शन है आपका डेस्मोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी के अंदर पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं उनकी स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंड्रोलॉजी में पुरुषों के बांझपन व यौन रोग का अध्ययन किया जाता है। बायो इकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एस्टाकोलॉजी में क्रैफिश का अध्ययन किया जाता है। जो आपका डेस्मोलॉजी है, इसमें एनाटॉमी के अंतर्गत लिगामेंट का अध्ययन किया जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु बंधन कहते हैं, लिगामेंट। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो लिगामेंट का अध्ययन किया जाता है आपका डेस्मोलॉजी में। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी पराशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका हेल्कोलॉजी, बी ऑप्शन आपका हेप्टोलॉजी, सी ऑप्शन आपका हेट्रोलॉजी और डी ऑप्शन है जेरिएटिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी के अंदर जो आपका लीवर होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, उसके उपचारों का अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत मतलब लीवर, पित्ताशय थैली मतलब गोल ब्लैडर और अग्नाशय पैनक्रियास के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, तो आपका हेप्टोलॉजी है, इसके अंदर किस किस का अध्ययन किया जाता है, तो लीवर का अध्ययन किया जाता है, गोल ब्लैडर का अध्ययन किया जाता है और पैनक्रियास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, हेल्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अल्सर रोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, जेरिएटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, ओल्ड पीपल्स के हेल्थ का अध्ययन किया जाता है, किसमें, जेरिएटिक्स में किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।